हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल ममता मौर्य साइंस टीचर में। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जितना मैंने पीछे आप लोग को टॉपिक बनाया होगा, आपने उसका ज़रूर नोट्स बना लिया होगा। तो आज जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इसका भी आप पढ़ने के बाद नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि प्लास्टिड किस में पाया जाता है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट की जाती है, पढ़ी जाती है, तो पहले वो कहाँ पाया जाता है उसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पहले उसका अकरेंस पढ़ते हैं, यानी कि कहाँ वो पाए जाते हैं। तो आप जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें से ये भी प्लांट्स में पाए जाने वाला एक पार्ट है। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एनिमल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि एनिमल में क्यों एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन ही ऐसा है कि इनका काम एनिमल में नहीं है, इनका काम क्या है? प्लांट्स में है। आप लोग पेड़ पौधों को देखते हैं, आपको कैसे दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं ना। तो सारे ये तो नॉर्मली छोटे क्लास से पढ़ा दिया जाता है कि ग्रीन प्लांट जो ग्रीन होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। तो प्लास्टिड में हम लोग वही उन्हीं क्लोरोफिल्स के बारे में टाइप्स में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहले अकरेंस हो गया इसका कि ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और प्लास्टिड जो होते हैं क्या होते हैं? ये ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि इनके अंदर खुद का डीएनए और आरएनए पाया जाता है, प्रेजेंट हो गया। और ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देखे थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे, फिर एक अंदर ऐसे था ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक लेयर आउटर लेयर थी, एक इनर लेयर थी। उसी तरह इसमें भी एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर होती है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन हुआ ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है। तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मिलते जुलते हैं, जैसे कि प्लास्टिड हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस भी देखिए डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे है ना, लिफाफे जैसे बताई थी, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियस के पास भी अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है, और प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और अपना डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से क्या होता है? ये कंटेन डीएनए एंड आरएनए। इनके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन तो आपको दिखाई दे रहा है, आउटर और इनर लेयर होती है। और डीएनए आरएनए होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकते हैं। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब होता है अपने जैसी आइडेंटिकल सेल्स डिराइव कर सकते हैं, यानी अपने जैसी जो है कि सेल्स को बनाने में, सेल डिवीज़न के कारण अपने जैसी सेल्स को आइडेंटिकल सेल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए आरएनए के प्रेजेंट होने की वजह से सेल्फ रिप्लिकेशन पाया जाता है। सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रिप्लिकेशन प्रेजेंट। ठीक है ना, मतलब सेल्फ रिप्लिकेशन होता है डीएनए आरएनए की वजह से। डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक ना। और ये प्लास्टिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स? एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में दो आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होते हैं, कैसे होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। पहले इसको लिख लीजिए, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नाम से पता चल रहा है जिसमें कलरफुल पिगमेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में पता चल रहा है क्लोरोफिल। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट।
कलर पिगमेंट्स होते हैं। किस कलर के पिगमेंट्स होते हैं? जैसे कि ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, रेड पिगमेंट होते हैं, येलो होते हैं, ब्राउन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं, आपको डिफरेंट कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं ना, तो जो फ्लावर में कलर आता है उसके पेटल्स में, वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट ही। रेड कलर के फ्लावर, येलो कलर के फ्लावर, ब्राउन, ऑरेंज, जिस भी कलर के आपको कलरफुल जो है कि फ्लावर दिखाई देते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही कलरफुल होते हैं। ठीक है, और कलरफुल फ्लावर होने की वजह से क्या पाया जाता है उसमें? पॉलिनेशन। किसी फ्लावर में जो कलर है उसका, वो उसको कौन से फंक्शन में हेल्प करता है? पॉलिनेशन कराने में। पॉलिनेशन क्या होता है जानते होंगे आप लोग, जब मैं उधर पढ़ाई थी। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो उसी कलरफुल पार्ट्स के कारण अट्रैक्ट होकर के फ्लावर की तरफ आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें सारे पाए जाएंगे, लेकिन क्या नहीं पाया जाएगा? एक्सेप्ट ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन को छोड़ के बाकी जितने सारे कलरफुल पिगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन पिगमेंट। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स। ग्रीन पिगमेंट्स क्या करते हैं? जब ये हरे होते हैं तो क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे, यानी सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और क्या प्रोसेस यहाँ पे? पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स फूड ही तो बनाते हैं, तो उसमें ये जो पिगमेंट है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, तो आगे आपका है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? ये तो समझ गए। क्रोमोप्लास्ट 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट है, और क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल। नाम तो लिखे नहीं, यहाँ आप लोग नाम लिख लीजिए। ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। ये कलर्ड पिगमेंट वाला है, तो ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको जितने भी प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं वो हरा क्यों है? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो जो है कि ग्रीन दिखाई देते हैं। चलिए, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये तो कलरफुल होगा, ये तो ग्रीन होगा। ये क्या होते हैं? ये वाइट और कलरलेस होते हैं, वाइट एंड कलरलेस। रंगहीन, इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है। तब इनका क्या फंक्शन है? जब ये लोग ये फंक्शन कर रहे हैं तो इनका भी तो कुछ फंक्शन होगा। तो इनका फंक्शन है स्टोरेज करने का। क्या होता है? स्टोरेज। किन चीज़ों का स्टोरेज करते हैं? स्टार्च का, ऑयल्स का, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें स्टोर होती हैं? ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोर करने का। किन चीज़ों को स्टोर करते हैं? ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, ऑयल्स को, और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स को। स्टोरेज का काम ल्यूकोप्लास्ट में होता है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप इसको नोट्स कर लिया करिए मेरे साथ, फिर मैं इसको इरोज करके आगे बताऊँगी आपको। या जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरोज कर दे रही हूँ। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। अभी तो मैंने इसको बता दिया कि ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। डबल मेम्ब्रेन का मतलब डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती हैं। और ये भी मिटा दीजिए। अब तो जाने गए कि प्लांट में प्रेजेंट और एनिमल में एब्सेंट होती है। एनिमल में कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए इनको पिगमेंट की जरूरत है नहीं, इसीलिए किसमें एब्सेंट होती हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। इसका स्ट्रक्चर चलिए हम लोग देखेंगे। अब मेरे साथ बनाइए स्ट्रक्चर, तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए, कोई कठिन नहीं है। ऐसे राउंड स्ट्रक्चर बनाइए, बन गया। ठीक है, अब इस राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर एक और डबल मेम्ब्रेन है ना, तो एक और मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये बन गई डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या बनाएंगे? ये थैलेक्वाइड, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, थैलेक्वाइड।
दैट लाइक स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे बनाइए, इसको ऐसे अटैच कर दीजिए, इसको ऐसे अटैच कर दीजिए, इसको ऐसे अटैच कर दीजिए, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फूड लिक्विड जो फूड स्टोर कर रहा है वो स्टार्च हो गए, है ना, और इसमें डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए बना दीजिए। सर्कुलर डीएनए, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जब आप इसको देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखता है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है ना, तो ऊपर से ये ऐसे है, आप इसके अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें एक सब्सटेंस भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है? होमोजीनियस मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे? इसको कहते क्या है? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक। और इसमें भरा क्या हुआ है? होमोजीनियस मैट्रिक्स। किसमें? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है आपका? ये जो नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है लिक्विड जैसा भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और स्ट्रोमा में होमोजीनियस मैट्रिक्स भरे होते हैं, ठीक है। तब ये क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब क्या है? ये भी तो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी पाया जाता है पिगमेंट्स, ठीक है। सारे में भर लीजिएगा ऐसे ऐसे, ठीक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका, ये स्ट्रोमा हो गया, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, और जो ऊपर वाला होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेना, ठीक है। तो एक अलग है, एक अलग है, ये अलग, ढेर सारे जो ये लगे हुए इसे थैलेक्वाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैलेक्वाइड्स लगे हुए हैं, और ढेर सारे थैलेक्वाइड्स आपस में जब लग जाते हैं, जैसे कि ये लगे हुए हैं ढेर सारे, तब इसे क्या बोलेंगे? ग्रेनम। अच्छा, ग्रेनम और ग्रेना में क्या अंतर है? इधर देख लीजिए, GRANA, ग्रेना, ये प्लूरल पार्ट है, ठीक है ना। ग्रेनम लिख लीजिए तब ग्रेनम, ग्रेना, दोनों में अंतर समझ लीजिए। बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा इसमें हो जाते हैं कि क्या अंतर है। ग्रेनम क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर स्ट्रैंड, ठीक ना, स्ट्रैक्स। और ये क्या है? ग्रेना प्लूरल स्ट्रैक्स है। ये थैलेक्वाइड जो बना हुआ है ये कैसा है? स्ट्रैक, ठीक है ना। तो ये जो सिंगुलर होता है ग्रेनम, ये आपकी एक लाइन दिखाई दे रही है थैलेक्वाइड की, ढेर सारे थैलेक्वाइड डिस्क जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते हैं और एक लाइन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेनम, सिंगुलर, एक लाइन। और जब ये ढेर सारी लाइन बन जाती है इस तरह, अच्छा इसमें देखिए सिंगुलर में जब ये एक लाइन ऐसे बना है ना, तो इसको क्या कहेंगे? ग्रेनम। लेकिन जब यही ऐसे ही 2-3 लाइन होती है तब ये ग्रेनम नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दे। आपको समझ में आ गया कि ग्रेनम क्या था, तो हम एक लाइन को दिखा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? ग्रेनम, ठीक। और इसी ग्रेनम को मैं यहाँ पे इस तरह का, ये अलग अलग चीज़ नहीं है कि ये थैलेक्वाइड होता है ये ग्रेनम होता है, नहीं। ये जो ग्रेनम बनता है वो थैलेक्वाइड के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। थैलेक्वाइड कैसा है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपस में सारे डिस्क मिलकर एक ग्रेनम का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भरा हुआ सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, वो सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस है क्लोरोफिल। अभी हम लोग पीछे पढ़े ना क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि फूड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्लांट्स का भोजन जो होता है। फोटोसिंथेसिस तो बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन पूछेगा कहाँ होता है, वो तो क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं होगा, यानी थैलेक्वाइड्स में। तो थैलेक्वाइड्स को कहाँ है? ये सारे ग्रेना में। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होता है? ग्रेना में, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपको स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है, स्ट्रोमा।
तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, बेस जो आपको इसका दिखाई दे रहा है, जिसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, उसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन। अभी आप लोग 9th में तो इतना डीपली नहीं पूछेगा कि क्या होता है डार्क रिएक्शन, क्या होता है लाइट रिएक्शन, लेकिन पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होते हैं, तो आप बोलेंगे आंसर में ग्रेनम। अगर पूछेगा डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में। ठीक है, क्या होता है ये नहीं पूछेगा, लेकिन लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाना। ठीक है, और डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, ये समझा गया। और जो ये आपकी ग्रेनम होती है, अदर ग्रेनम्स अटैच होती है किससे, ये लैमिला से। किससे अटैच है, लैमिला से। ठीक है, ज़्यादा पाई जाती है तो लैमिली बोला जाता है। इसका भी प्लूरल और सिंगुलर है, मैं एक दिखा रही हूँ तो लैमिला लिखी हूँ, ये ढेर सारी हैं तो ये लैमिली हो जाएगा। ठीक है, तो लैमिली के द्वारा एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो आपको इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसका अलग से अगर आप फिगर बनाएंगे तो ये पीछे वाला पार्ट हटा देंगे तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर ये पीछे वाला मैं ऐसे हटा दूँ तो ये किसका फिगर बन जाएगा, ये फिगर बन जाएगा आपका क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल में भी इसी तरह से ये अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे पिगमेंट्स नहीं पाए जाएंगे। क्लोरोफिल होगा तो ओनली ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केवल ग्रीन पिगमेंट्स। ठीक, तो आशा कर रही हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बस इस तरह बनाएंगे तो ये बन गया आपका ये ग्रीन पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल। और जब इस पर हम यही लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए, कुछ नहीं करना है, बस एक टोपी जैसा से उड़ा देना है। तो ये आपका बन जाएगा क्या, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। STA स्टैक्स। ठीक है, ये स्पेलिंग से धर लीजिए, स्टैक्स। थैलेक्वाइड ऑफ स्टैक्स होते हैं कौन, आपका ये ग्रेना। ग्रेना में क्या पाए जाते हैं, थैलेक्वाइड्स जो लगे होते हैं। वो स्टैक्स क्यों कहा है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा हो तो इसको स्टैक्स बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी कैसे हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तभी तो मैं बोल रही थी कि इसको मिटा देंगे, क्लोरोफिल बन जाएगा। तो क्लोरोफिल यानी कि इसमें जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थैलेक्वाइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डिस्क लाइक तो मैं लिखी दी हूँ, फ्लैट एंड, चिपटे होते हैं। फ्लैट एंड होते हैं, फ्लैट एंड मतलब चिपटे होते हैं। और कैसे होते हैं, सर्कुलर तो दिखाई दे रहा है आपको, सिलेंड्रिकल, और राउंड लिख लीजिए चाहे तो। ठीक है, सिलेंड्रिकल और राउंडेड और फ्लैटेंड होते हैं थैलेक्वाइड। और इसमें हो क्या रहा है आपका, ये जो पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं इसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक, और आपका यहाँ पे सर्कुलर DNA लिखी हूँ ना, एंड RNA, यहीं पे आप लिख लीजिए क्या, और क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। RNA नहीं, राइबोसोम। राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं, पढ़े थे पिछले वीडियो में हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक पे आके लग रहे थे उसे राइबोसोम बोलते हैं। तो इनके पास अपना DNA और अपना राइबोसोम होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिप्लिकेशन, यानी कि अपने जैसी आइडेंटिकल सेल को फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प, मतलब फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये ल्यूकोप्लास्ट अभी लिखी थी मैं यहीं पे, इसके पहले मिटा दी। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, आपका स्टोरेज होता है। किन चीज़ों का स्टोरेज होता है, ये जो स्ट्रोमा है इसमें भी तो रिएक्शन हो रहा है ना, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, यानी कि जब प्लांट भोजन बना लेगा तो वो चीज़ों को स्टोर करेगा तभी ना प्लांट उसको यूज करेगा। तो स्टोर चीज़ में आपका क्या है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम होता है, प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो स्ट्रोमा है उसमें लिखना है तो लिख लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन क्या बनाने में हेल्प करते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेटिक एंजाइम स्टार्च, इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक ना, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं, अभी मैं जो बताई थी ना, STORA जी, स्टोरेज का काम करते हैं, यानी हेल्प कर रहे हैं। किन चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक एंजाइम हो, चाहे प्रोस्टार्च हो, प्रोटीन हो, ठीक ना, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये सारे फंक्शन हो गए। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, इसका फंक्शन पढ़ लिए, यानी कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस एंजाइम स्टार प्रोटीन ग्रैन्यूल को स्टोर करता है,
और कौन सा फंक्शन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर, यही तो फंक्शन, इसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और अपना डीएनए आरएनए राइबोसोम होने की वजह से क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको वीडियो जो कि पसंद आया होगा तो आप इसका अपना वो बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। पहले इसका अकरेंस लिखेंगे कि कहाँ ये पाई जाती हैं, कहाँ नहीं पाई जाती हैं। पाई जाती है तो इसके टाइप्स लिखेंगे, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की हैं, कौन कौन सी है। किसी किसी बुक्स में 3 दिया रहता है, अलग कर देता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी किसी बुक में दिया रहता है कि 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को सब डिवाइड कर देता है तो कहता है कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पार्ट के लिए होता है, ल्यूकोप्लास्ट आपका स्टोरेज के लिए होता है। लेकिन उसी में जब सब डिवाइड करेगा क्रोमोप्लास्ट को तो क्लोरोफिल भी दे देगा, यानी क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भरे होते हैं। क्लोरोफिल आपके ग्रीन पिगमेंट हो गए और क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट हो गए, ग्रीन को छोड़ के, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम कर रहा है, जो कि वाइट और विदाउट कलरलेस है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार दिमाग में इसका टाइप्स फिट कर लीजिए। 2-3 प्रकार के हैं फंक्शन, उसके नाम ही से पता चल जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल होगा, क्रोमोप्लास्ट है तो कलरफुल पिगमेंट है, ठीक है। तो फ्लावरिंग के पार्ट्स बनाता है कौन, क्रोमोप्लास्ट, और जिससे कि इंसेक्ट्स और जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दे रही हूँ कि फ्लावर्स जो होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब बैठते हैं तो उनके पैर में जो पॉलन ग्रेन होता है वो चिपक जाता है और जो फीमेल के बॉडी पार्ट्स स्टिग्मा पे चला आता है और स्टिग्मा के ओवरी में जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू मेल गैमेट्स टू फीमेल पार्ट्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग हाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। फोटोसिंथेटिक एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंजाइम स्ट्रोमा में। फोटोसिंथेटिक एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमा में प्रेजेंट होते हैं। और क्या स्टोमा में पाया जाता है, मैं आप बताना भूल गई थी, थोड़ा आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि डीएनए आपको दिख रहा है कहाँ प्रेजेंट है। ये जो आपका ग्रेना जो होती है वो कहाँ इम्बेडेड है, स्ट्रोमा में इम्बेडेड है, यानी कि फैली हुई है। कहाँ फैली हुई, बिखरी हुई हैं, स्ट्रोमा में बिखरी हुई हैं, कौन, ग्रेना। और ये जो आपका डीएनए दिखाई दे रहा है, ये आपका जो राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट हो गया, डीएनए प्रेजेंट हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट हो गया, फोटोसिंथेटिक एंजाइम प्रेजेंट हो गए, ठीक है, और आपके स्टार्च प्रेजेंट हो गए, ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट हो गए, प्रोटीन प्रेजेंट हो गए। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्ट्रोमा में, नीचे वाले पार्ट्स में, बेस वाले में। और ये जो इसमें इम्बेडेड पार्ट है वो क्या है, ग्रेना, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। किसको स्टोर करने का, यहाँ पे लिखिए ना, स्टार्च, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ऑयल्स, इसको स्टोर करता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप इसमें, ल्यूकोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, हेल्प मत लिखिए, ये लिख दीजिए कि ये स्टोरेज करता है किन चीज़ों का, ऑयल्स का, स्टार्च का, प्रोटीन का। मैं यहाँ पे सही से लिख दे रही हूँ, पीछे लिखी तो थी इसको, लेकिन फिर भी आप इसको ठीक कर लीजिए कि ल्यूकोप्लास्ट ये कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ये किन चीज़ों को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, ऑयल्स को स्टोर करते हैं, और प्रोटीन ग्रैन्यूल को, प्रोटीन्स ग्रैन्यूल को, ठीक है। तो और मैं आप लोग को यहाँ बताना चाह रही थी, देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट में क्या नहीं पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में क्या नहीं पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में लैमिला एब्सेंट होता है, लैमिला एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये जो आपको लैमिला दिखाई दे रहा है ये नहीं पाया जाता है, किसमें, क्रोमोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। इसीलिए क्रोमोप्लास्ट क्या नहीं कर सकते हैं, एक प्रकार की प्लास्टिक से दूसरे प्रकार की प्लास्टिक में चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और कौन चेंज हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वन टाइप ऑफ
प्लास्टिड्स चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार के प्लास्टिड से दूसरे प्रकार के प्लास्टिड में चेंज हो सकते हैं, ये चेंजेबल होते हैं, ठीक है, चेंजेबल होते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, इसमें लैमिला नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉट चेंजेबल, यानी एक प्रकार की प्लास्टिड से दूसरे प्रकार अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड में चेंज नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट आप लोग देख रहे हैं, कहाँ क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोफिल या क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे आप लोग कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसे जो है कि किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट में लैमिला एब्सेंट होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि किसमें लैमिला एब्सेंट होती है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कौन सा, जो कलरफुल पिगमेंट देता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा था, वाइट और कलरलेस पार्ट था, वही चेंजेबल है, वो एक प्रकार की प्लास्टिक से दूसरे प्रकार की प्लास्टिक में चेंज हो जा रहा है। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो नहीं चेंज हो पाता है। बस ये बताना था, थोड़ा सा यहीं पे सुधारना था कि आपको ये जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं वो स्टेमा में प्रेजेंट होते हैं, मैंने ल्यूकोप्लास्ट में लिख दिया था, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। स्टोरेज इसमें जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट आपके हैं, और ये कौन कौन से, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी टॉपिक मैंने बताया है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्या पढ़ना बाकी रह गया है आपका, वैक्यूल और सेंट्रोसोम, 2 ये पढ़ा दूंगी तो आपका सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग फिर उसके बाद एक नया चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत खूब करते रहिए, और अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि नोट्स बना लीजिए, उससे फ़ायदा है। अपने नोट्स पढ़ने में आप कुछ भी लिखते हैं, उसमें लिखते समय लर्न होता है, लिखने से बहुत फ़ायदा होता है। बहुत बच्चे लिखने से बचना चाहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको लिखना ही पड़ता है, तो लिखने से लर्न होता है। आप ज़रूर नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।